चलो बेटा, आज से हम पूरा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से हम पूरा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जिस चैप्टर का नाम है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। ये हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करते करते और आगे बढ़ेंगे। आज से हम पूरा सिस्टमेटिक एक एक चैप्टर करते जाएंगे, है ना। चलो, तो पहले समझ लो एडमिशन ऑफ पार्टनर की कुछ कंडीशंस हैं, है ना। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने तुम्हें बताया था अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर्स क्या हों बेटा, जब सारे पार्टनर्स क्या हों, एग्री। मान लेते हैं अगर 100 पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं अगर 100 पार्टनर्स हैं जिसमें से 99 एग्री हो जाते हैं नया पार्टनर लेने के लिए, लेकिन सिर्फ एक पार्टनर एग्री नहीं होता, तो वो जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में एडमिट होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि नहीं ऐसी, होगा। हाँ, पार्टनरशिप की डीड के अकॉर्डिंग अगर एब्सेंट है उसके बावजूद भी सारे डिसीजंस मेजॉरिटी में लिए जाएंगे। मतलब सर अगर एक आपकी आवाज मशीन, कम ज्यादा हो रही है। अच्छा मेरी कम ज़्यादा हो रही है, एक सेकेंड। अब बोलो, अब भी कम ज़्यादा हो रही है? नहीं सर, अब क्लियर है। अब नहीं clear? सर, स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है। ब्लर दिख रही है, एक सेकेंड रुको, मैं इसको देखूं। अगर ये, एक सेकेंड रुको, हाँ शायद इसका नेट का वो होगा, एक सेकेंड रिकनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। बेटा अब शायद ब्लर नहीं दिख रही होगी स्क्रीन, दिख रही है क्या अब? सर अब सही हो गई। अब सही हो गई ना, है ना। अब शायद प्रॉब्लम नहीं आई, वो थोड़ा फ़ोन यहाँ रखा था इसलिए हो गया होगा। चलो, तो चलो, अब ऑडियो वीडियो कोई भी प्रॉब्लम बेटा ऑडियो या वीडियो किसी भी चीज़ तो में सर ठीक है। चलो, तो चलो अपन आगे चीज़ें करते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर बिल्कुल नए तरीके से ज़ीरो से मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो हमें याद रखना सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होना चाहिए, और नया वाला तो एग्री है तभी आ रहा है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सारे पार्टनर एग्जिस्टिंग जो है वो एग्री होना चाहिए, तभी पार्टनर का एडमिशन होगा, नहीं तो पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। बाकी सारे डिसीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी में ले जाएंगे। जैसे मान लो मुझे कोई मशीनरी खरीदनी है, अगर 60 पार्टनर एग्री हैं 100 में से और 40 पार्टनर एग्री नहीं हैं, तो भी क्या मैं मशीन खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? तो भी मैं मशीन खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? तो भी मैं मशीन खरीद लूँगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना है? मेजॉरिटी डिसीजन। लेकिन बाकी सारे डिसीजंस में क्या देखना है? एक सेकेंड, बाकी सारे डिसीजंस में हमें क्या देखना है बेटा? बाकी सारे डिसीजंस में क्या देखना है? मेजॉरिटी से एडमिशन ऑफ पार्टनर में सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर और नया पार्टनर दोनों ही एग्री होने चाहिए। अब जब नया पार्टनर आएगा, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, 3 पार्टनर थे और उनका रेशियो मान लेते हैं 3:2:1 था, मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर 60 रुपये प्रॉफिट होता था तो ए को कितना मिलता था? 30, बी को कितना मिलता था? 20, और सी को कितना मिलता था बेटा? 10। अब मान लेते हैं नया पार्टनर आया, उसने कहा कि चलो, इसने कहा कि मैं
नया पार्टनर आया, ए बी सी और डी, 3 पार्टनर्स हो गए। अब उन्होंने बोला ए का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:2:1 और इसका जो रेशियो हो गया वो 1 हो गया। मतलब अगर जो नया पार्टनर आया उसको हमने इतना शेयर दिया, 1 शेयर दिया, तो जब अगर अब 60 रुपये प्रॉफिट होता है तो ए को कितना मिलेगा बेटा 20 रुपये, बी को कितना मिलेगा बेटा 20 रुपये, इसको कितना मिलेगा 10 रुपये और डी को कितना मिलेगा 10 रुपये। तो देखो यहाँ पर देखो पहले पार्टनर आने से पहले भी बी को कितना मिल रहा था, 60 में से 20 मिल रहा था और अभी भी कितना मिल रहा है बेटा 20 मिल रहा है। सी को पहले कितना मिल रहा था पार्टनर आने से पहले 10, अभी भी कितना मिल रहा है बेटा, अभी भी कितना मिल रहा है 10। तो ये पैसे कटे किसके, पहले देखो ए को कितने मिल रहे थे, देखो पहले ए को देखो कितने मिल रहे थे बेटा, ए को देखो पहले कितने मिल रहे थे 30 रुपये और अब ए को कितने मिल रहे हैं, देखो ज़रा नए पार्टनर आने के बाद कितने रुपए मिल रहे बेटा, कितने रुपए मिल रहे बेटा 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपए। हाँ, तो ये जो 10 रुपए है जो कि इस नए पार्टनर को मिले प्रॉफिट में, वो दिए किसने, इसको दिए किसने, उसको ए ने दिया। समझ गया कि नहीं समझ गए। तो जब नया पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ गेन करता है, वो कुछ ना कुछ गेन करता है और वो किसके हिस्से में से कटना है, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के हिस्से में से कटना है। तो उस कंडीशन में जब पुराना पार्टनर अपना शेयर नए पार्टनर को देता है तो जो पार्टनर देता है उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या बोलते बेटा, क्या बोलते बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बोलो बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलो बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसका मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से कोई ना कोई अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। तो जो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जितना रेशियो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग, क्या बोलेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग क्या बोलेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चा। दो चीज़ें क्लियर हुई। व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अ पर्सन हु गिव शेयर टू द न्यू पार्टनर, और जितना रेशियो वो देता है उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो बच्चा क्लियर हुआ, बोलो बच्चा क्लियर हुआ। नौ ईशा अवधि क्लियर, चल सुन क्लियर, चलो चलो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सर मुझे दो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझा दी, एक कि व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो और व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते कैसे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तुम बस एक फॉर्मूला याद कर लो, है ना, और अगर आंसर इसी में माइनस में आता है तो वो कौन सा रेशियो कहलाएगा बेटा, बताओ ज़रा। मैंने बताया था कौन सा रेशियो कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब जैसे इस कंडीशन में कौन कौन पार्टनर थे, ए बी सी, पहले ओल्ड पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा, इनका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा, ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1, और न्यू रेशियो क्या था, ए बी सी डी। न्यू रेशियो क्या लिया था हमने, 2:2:1:1, यही लिया था बेटा। बोलो बच्चा यही लिया था, बोलो बच्चा यही लिया था। अब हम आ जाते हैं, अब हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग। तो आ जाते हैं ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो। तो यहाँ पर ए का ओल्ड रेशियो क्या दिया हो बेटा, 3/2/1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3/6, 2/6 और क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा 1/6। और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, ए का, बी का और सी का। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ बेटा 2:2:1, ये दिया हुआ है। अपॉन में इसके में 6 आया तो इसके में कितना आएगा, 2 + 2 4 5 और 6। तो इसके में भी अपॉन में क्या आएगा बेटा, इसके में भी अपॉन में क्या आएगा बेटा 6। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 6 कॉमन फैक्टर है। तो 3 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा बेटा, ज़रा बताओ। 3 में से 2 गए तो कितना बचा, ये 1/6,
और ये 2/2 6, तो ये बचा 0, और ये भी कितना बचा बेटा 0। तो ये प्लस में आंसर आया, तो इसीलिए ये वाला कौन सा रेशियो कहलाएगा, ये वाला कौन सा रेशियो कहलाएगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ना। और अगर माइनस में आ जाता तो ये कौन सा रेशियो कहलाता बेटा, अगर ये माइनस में आ जाता तो कौन सा रेशियो कहलाता बेटा, कौन सा रेशियो कहलाता, गेनिंग रेशियो, है ना। अभी 0 है, इसका मतलब इन दोनों ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। अच्छा, क्या ए ये फ्री में सेक्रीफाइस कर लेगा, क्या ए ये फ्री में सेक्रीफाइस कर लेगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है, द आंसर इज नो। चलो, तो सिंपल सा लॉजिक है। अब ए ने कुछ पैसे, ए ने अपना प्रॉफिट दिया है, किसको बेटा, किसको दिया बेटा, डी को दिया है। तो उस कंडीशन में डी भी कुछ कंपनसेट करने के लिए ए को कुछ ना कुछ देगा। तो उस जो कंपनसेट करने के लिए देगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, गुडविल। क्या बोलते बेटा, गुडविल। तो सर मुझे दो चीज़ क्लियर हो गई कि जो डी नया पार्टनर आया है वो दो चीज़ें लेके आएगा, एक कैपिटल लेके आएगा और दूसरा क्या लेके आएगा बेटा, गुडविल लेके आएगा, है ना। तो कैपिटल क्योंकि वो पार्टनर बन रहा है तो कुछ ना कुछ उसको पैसे लेके आने हैं, तो वो इसीलिए उसको क्या लेके आएगा बेटा, कैपिटल लेके आएगा। और क्योंकि ए ने उसको अपना शेयर दिया है तो वो कुछ ना कुछ फर्म की गुडविल लेके आएगा, और वो किसको देगा बेटा, ए को देगा। और किस रेशियो में देगा, अगर और भी लोगों ने पार्टनर सेक्रीफाइस किए होते, और भी लोग अगर पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते, तो जिस रेशियो में देगा उस रेशियो का क्या बोलेंगे बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोलो बच्चा, यहाँ तक क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो एक बार लास्ट का रिपीट कर दीजिए। फिर से देखो, जो डी नया पार्टनर है वो दो चीज़ें लेके आएगा, एक लेके आएगा कैपिटल और एक लेके आएगा गुडविल। कैपिटल क्यों, क्योंकि वो पार्टनर बन रहा है, तो जितने भी हमारे असेट्स हैं उतने हिस्से का रुपए के क्या लेके आएगा बेटा, कैपिटल लेके आएगा। और गुडविल क्यों, क्योंकि आप मान लो मैंने कोई दुकान खरीदी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपने कहा कि चलो एक काम करते हैं, दुकान खरीदी थी मैंने, नई दुकान खोली, उसको मान लेते हैं 5 साल तक चलाया, उसकी गुडविल बनाई, और 5 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, अब प्रॉफिट होने लगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आप आए, आपने कहा कि सर आपने 10 लाख की दुकान खरीदी थी, मुझे 50% का है, क्या बना लो बेटा, मुझे 50% का प्रॉफिट, मुझे 50% का पार्टनर बना लो, और आपने 10 लाख लगाए थे, ये लो 5 लाख रुपए, तो मेरे को 50% का प्रॉफिट बना लो, और 50-50 आधे रखेंगे। तो क्या मैं तुम्हें 5 लाख में 50% की पार्टनरशिप दे दूंगा क्या, बोलो बच्चा, नहीं दूंगा ना। तो मैंने ये जो 5 साल तक इतनी मेहनत से गुडविल बनाई, जब प्रॉफिट लेने की बारी आई तो तुम लेके आए, जब रिस्क वगैरह थी तो सब हमने बियर करी। तो इसीलिए तुम्हें अगर 50% का पार्टनर बनना है तो पहले तो 5 लाख एज अ कैपिटल लेके आना है कि चलो ठीक है, क्योंकि जितने पैसे मैंने लगाए तो उतने पैसे तुमने लगाए। अब ये जो 5 साल तक मैंने मेहनत करी, इस फर्म की क्या बनाई बेटा, इस फर्म की गुडविल बनाई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे मुझे भी देने पड़ेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गुडविल। अच्छा, किसको देने पड़ेंगे, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग सेक्रीफाइस कर रहा है अपना 50% शेयर। अगर पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता, मान लेते 3 पार्टनर है, जैसे इस कंडीशन में 3 पार्टनर थे, 2 लोगों ने अपना 1 भी रुपये प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं किया था। देखो, पहले इसको 20 मिल रहे थे, अभी 20 मिल रहे हैं, 60 में से पहले भी 10 मिल रहे थे, अभी 10 मिल रहे थे, लेकिन सेक्रीफाइस जो ये है, पहले इसको 30 मिल रहा था प्रॉफिट, अब कितना मिल रहा है, 20। तो ये जो 10 रुपये डी को मिला, वो दिया किसने होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ए ने दिया होगा उस, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो उस कंडीशन में गुडविल भी सिर्फ किसको मिलेगी, बेटा, ए को मिलेगी। बोलो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बच्चा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलो, तो हम बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को आगे ले जाते हैं। अब तो सर मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि नया पार्टनर जो आएगा वो 2 चीज़ें लेके आएगा, एक गुडविल और एक कैपिटल। क्लियर है ना,
एक गुडविल और एक क्या लेके आएगा बेटा, कैपिटल लेके आएगा। तो चलो, तो सर अब मुझे बताओ कि कितनी गुडविल और कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, नया पार्टनर जितने भी प्रॉफिट के लिए, जैसे मान लेते हैं फर्म की, देखो फर्म की कैपिटल है, मान लेते हैं फर्म की कैपिटल, अच्छा ये जो रेशियोज निकालना तो सबको आता है बेटा, रेशियोज निकालना आता है कि मैं एक दो क्वेश्चंस और दूं बेटा, रेशियोज निकालना आता है सबको। हाँ भैया। सर एक दो बार और करा दीजिए। चलो एक दो बार और करा देते हैं, रुको एक सेकेंड। हाँ चलो, अब रेशियोज के एक दो क्वेश्चंस और करा देते हैं, है ना, एक सेकेंड। एक दो क्वेश्चंस और करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है देखो बेटा, दिख रहा है क्वेश्चन, पहले ये बताओ। दिख रहा है सर। ठीक है, चलो पहले जल्दी से इसको करो। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके देखो, नहीं तो मैं कराता हूँ, जल्दी से करो। अरे यार एक सेकेंड ना, चलो अब तुम्हें दिख रहा होगा। डन, कितना आया आंसर? 659। 659। हाँ सर। हाँ भाई, कोई और? बेटा किसी और का आया 659? तुम जब तक ये वाला भी करो। नीचे दिख रहा है क्वेश्चन 659। इसके अलावा भाई किसी का आया आंसर? इतने सारे लोग हो भाई, आया किसी का? इधर सोनल डन, तपस्या, चहक, महक, रुद्र, साक्षी डन। मेरा नहीं आ रहा आंसर। नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद महक, प्रगति, प्रेरणा, हाँ, हो गया। कितना आया प्रगति बेटा? 659। ठीक है। रुद्र, तपस्या, खुशी, आ गया। ईशा कितना आया? अनादि, अंबल सिंघई। चलो मैं करा देता हूँ, इधर देखो एक बार। इसको अपन रख दो पहले साइड में, इसको हटा दो, इसको हटा दो साइड में। इधर देखो, चलो क्या लिखा हुआ है? ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर, ये देखो अच्छे से समझना क्या लिखा हुआ है, हु एक्वायर इज शेयर
1/5 फ्रॉम ए कल करवाया तो था, एंड 1/5 फ्रॉम बी, याद है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो ये ए, ये बी और ये सी नया पार्टनर आ रहा है, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? इक्वल ही है, तो इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अब उन्होंने बोला, किसने? सी ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम ए, तो इसमें से 1/5 माइनस कर दिया, इसमें से 1/5 क्या कर दिया बेटा? इसमें से 1/5 क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया, और इसके में 1/5 क्या कर दिया बेटा? इसके 1/5 क्या कर दिया बेटा? प्लस कर दिया। ऐसे ही ये क्या बोला? 1/4 फ्रॉम बी, तो इसमें से 1/4 माइनस कर दो, इसके में 1/4 क्या कर दो बेटा? प्लस कर दो। तो अब डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये 5 2 जाए हो जाएगा 10, ये इधर चला जाएगा 5, इधर हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 3/10, यही हो जाएगा। ऐसे ही ये 4 2 जा 8, यहाँ चला जाएगा तो 4, यहाँ चला जाएगा तो -2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2/8। और अगर इसको करेंगे डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो जाएगा 20, इधर चला जाएगा तो 4, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 5, तो ये कितना हो गया बेटा? 9/20, है ना? यही होगा। तो अब डिनोमिनेटर फिर भी सेम करना, 8 और 10 को डिनोमिनेटर सेम करो। बोलो बच्चा, 8 और 10 को डिनोमिनेटर सेम करो, कितना आएगा? बताओ, 8 10 और 20 का क्या बनेगा? भैया 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा ना कि 8। कहाँ पर बेटा? 4 2 8 होगा ना? अरे और भैया उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बेटा, चाहे एलसीएम से कर लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। प्रगति, हाँ हाँ भैया ठीक है। ठीक है ना? ये अपन ने इधर किया, अपन या तो ऊपर नीचे 2 से इनटू कर दो, तो भी ये 2/8 आएगा या 1/4 आ जाएगा, बात वही पड़ेगी। चलो, तो अब हमने जब इसको डिनोमिनेटर सेम करा तो 60 आ जाएगा इनका डिनोमिनेटर। तो अपन इसको किससे इनटू करें? ऊपर नीचे 6 से इनटू करें कि 60 बन जाए, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा किससे इनटू करूँ कि 60 बन जाए? बोलो बच्चा, किससे इनटू करूँ कि 60 बन जाए? बनेगा 60 की नहीं? 8 10 और 20 का 7.5 से कर लो। 7.5 से कर दें? सर, ठीक है, तो 1/8 को काट लो ना। हाँ ऐसा कर लो, चलो इसको ऐसा कर लो, काट लो, ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 को किससे इनटू करें? 15 से। 5 से। 5 से। अच्छा 60 है तो 15 से होगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा 15/60, और ये ऊपर नीचे किससे इनटू करूँ बेटा? 3 से इनटू करूँ, तो 9 तिया 27, तो 27 बाय कितना हो गया बेटा? 27/60। तो अब जब मैं इसके रेशियो को मिलाता हूँ तो 18:15 कितना हो जाएगा बेटा? 27। तो जब इसको 18 और 15 × 27 करेंगे तो ये 18, तो कट रहा है 3 से कट रहा है, तो 3 5 जा 3 6 जा और 3 9 जा, तो 6:5:9 हो जाएगा रेशियो, यही होगा। हाँ, चलो, हाँ भैया। तो ये कौन सा रेशियो हो गया? सेक्रीफाइसिंग। हाँ, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हो गया। तो न्यू रेशियो 6:5:9। अब हमें कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा? अब हमें निकालना पड़ेगा बेटा कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है भाई? अभी बताया, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल था, इक्वल ही था ना? हाँ, क्या था बेटा? इक्वल था ना, ये देखो इक्वल लिखा है। और न्यू था 659, न्यू था 6, तो ये 1/2, ये 1/2 और तो 6 और ये था 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 5 और 9 15, 6 और 5 11, 11 और 9 20, इतना ही आएगा ना? अगर हाँ। मैं इसको 6:5:9 करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 9 20। क्लियर? तो अब ऊपर नीचे किससे इनटू करूँ कि 20 बन जाए डिनोमिनेटर में? किससे इनटू करूँ बेटा? बोलो बोलो बच्चा, 10। किस? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 - 6 तो 4/20। ये कितना हो जाएगा? 10 से इनटू करूँगा तो 10 - 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/20। तो जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो कितना आ गया बेटा? वो कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 4:5। ठीक है, तो बेटा इधर आयुष समझ आया?
आयुष यस सर। पक्का तुम्हारे लिए कराया है फिर से क्लियर, ये वाला पोर्शन जी करा सर। चुका। हाँ चलो इधर पक्का, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। चलो तो अब अपन आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज़ पे। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं। तो ये देखो ज़रा क्वेश्चन दिख रहा है, एक सेकंड इसको बड़ा किया जाए। चलो दिख रहा है क्वेश्चन, देखो ज़रा बेटा, क्वेश्चन देखो ज़रा जल्दी से, इसको सॉल्व करो फिर मुझे बताओ कितना आएगा आंसर। सब 12 8 5। कितना आएगा बेटा? 12 8 5। 12 8 5। यस सर। ठीक है, और कोई? और कोई? सर अभी तो क्वेश्चन दिया सर, वेट। देखो बेटा समय कितना तेज हो गया है, उसको सब बन रहा है। चलो तो समय के लिए एक और जल्दी से क्वेश्चन दिया जाता है। समय ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ये पहले वाला क्वेश्चन लिखना है? हाँ हाँ पहले वाला देते हैं भाई, ये लो पहले वाला लो। क्लियर, ये पहले वाला ले लो बस। समय का आंसर आ रहा है 12:8:5। हाँ सर 12 तो 4 आता। भैया 12 8 कर रहे हैं। 12:8:4 आ रहा है। हाँ ठीक है तो देखते हैं। चलो इधर देखो, ये न्यू रेशियो आ रहा है हाँ और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। The sacrificing 3:2। 3:2। वेरी गुड, लगा दी ट्रिक। यस सर। याद है तुम्हें ट्रिक मतलब? यस सर। सर जब कुछ ना दिया हो तो सर ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर क्या ट्रिक है इसमें, आप ही ने याद कराई है। ठीक है चलो इधर देखो बेटा। चलो तो अब देखो, पहले न्यू रेशियो करें और फिर हम आते हैं। 12:8:5। कितना? 12:8:5। 12:8:5। हाँ मतलब या तो 8:4 है या तो 8:5 है, ऐसा कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं। 8:4 मेरा भी 8:5 आ रहा है। ठीक है तो चलो, किसी का 4 आ रहा है किसी का 5, तो अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वो एक थोड़ा सा आसान चीज़ हो जाती है। एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 है। दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरली इनमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आता है, तो वो ट्रिक तुम बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना। ट्रिक क्या है? अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने आई तो अगर दो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, कौन कौन सी? एक न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है और दूसरा अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये दो चीज़ें नहीं दी हुई है ना, तो ओल्ड रेशियो ही हमेशा किसके रेशियो के अकॉर्डिंग होता है? किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। अगर ये दो चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो इतना याद है कि नहीं है? मुझे बताओ, इतना याद है कि नहीं है? तो अगर दो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, क्या न्यू और सेक्रीफाइसिंग नहीं दी हुआ है, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब अगर ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हुआ है तो ओल्ड ही रेशियो क्या हो जाता है बेटा? ओल्ड ही रेशियो क्या हो जाता है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो मैंने बोला था जितने भी पार्टनर होते हैं उन सबका टोटल कितना होता है? उन सबका टोटल कितना होता है बेटा? 1। तो अब मुझे सी का शेयर, जेड का शेयर दिया हुआ है। कितना जेड का शेयर दिया हुआ है बेटा? 1/5। मतलब ये जो शेयर है वो एक्स वाई और जेड तीनों का है। अब जेड का शेयर 1/5 दिया हुआ है, तो ये जो 4/5 बचा वो किस किस का बचा? किस किस का बचा बेटा? X और Y का। एक्स प्लस वाई का बचा कि नहीं बचा? अब आ जाते हैं, ये हो गया एक्स और वाई का शेयर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक्स का और वाई का शेयर 4/5 में से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। तो ये हो जाएगा 3/5 और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 2/5। तो 5 क्या हो जाएगा? इनटू में तो 25
और ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 8/25, है ना। और z का शेयर तो मुझे दिया हुआ है 1/5, तो जब मैं इसको नीचे 25 लाने के लिए ऊपर नीचे किससे इंटू करूँगा बेटा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5/25। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना न्यू रेशियो का आंसर होगा 12:8:5, क्लियर, ना कि 12:8:4। क्लियर, बोलो बच्चा क्लियर। हाँ बच्चा कोई डाउट क्या, बोलो बच्चा कोई डाउट क्या, नहीं, पक्का। और ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू हमेशा कौन सा रेशियो होता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम जैसा पुराना था वैसा ही है, फिर हम एक और क्वेश्चन देंगे रेशियो का और फिर हम बढ़ेंगे आगे गुडविल की तरफ। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। समय यस सर। चलो भैया ये 2174। 2174 और किसी का, सर हमारा सर मेरा भी यही आ रहा है। तुम्हारा भी यही आ रहा है, तो फिर सॉल्व कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा हो बेटा। चलो तो ये ज़रा एक क्वेश्चन देखो, ज़रा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, देखो एक बार करो। You have to calculate sacrificing ratio. You have to calculate sacrificing ratio. 3:2। ना, बिल्कुल गलत। ट्रिक क्या बोली थी, भूल गए क्या, क्या बोली थी कि अगर सेक्रीफाइसिंग और न्यू दोनों रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग होगा। तो ये लिखा हुआ है ना, ए सरेंडेड 1/6 शेयर और बी सरेंडेड 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दिया हुआ है ना। जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं कर देना है। बताओ जल्दी बताओ क्या आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर 4:6। 4:6। और कोई, आज ईशा नहीं आई है क्या, ईशा ईशा नहीं आई आज लग रहा है, ठीक होगा कुछ रीज़न। चलो ईशा श्रेयांश दोनों नहीं दिख रहे, ठीक है। चलो बोलो हो गया, हाँ क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, किसी का आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भैया 3:2 ही आ रहा है। 3:2 आ रहा है ना। जब दोनों अलग अलग सरेंडर कर रहे हैं तो कैसे आएगा 3:2, ना ना ना। चलो मैं कराऊं, सर 3:2 ही आ रहा यही आ रहा है सर। हाँ भैया। पक्का। यस सर। हाँ हाँ सर। कोई और जो बोल रहा है कि कुछ और आंसर आएगा, बोलो बच्चा। कोई और जो बोल रहा है कि कुछ और आंसर आएगा, चलो इधर देखो मैं करा देता हूँ, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ
इन अ रेशियो ऑफ, क्या दिया हुआ है इनका ओल्ड रेशियो, क्या दिया बेटा 3:2. ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. तो देखो इनका, इसने बोला, ए ने बोला मेरा जितना भी शेयर है, तो ए का शेयर कितना है बेटा 3/5. बी ने बोला मेरा जितना भी शेयर है 2/5 है उसका शेयर. ए ने बोला मेरा जितना भी शेयर है उसका 1/6 मैं सेक्रीफाइस करूंगा, और बी ने बोला मेरा जितना भी शेयर है मैं उसका कितना शेयर सेक्रीफाइस करूंगा बेटा 1/4 शेयर सेक्रीफाइस करूंगा. तो अल्टीमेटली ये कितना हो रहा है बेटा 3/30 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है बेटा 2/2 कितना हो रहा है बेटा 20 हो रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर मैं ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अगर मैं न्यू रेशियो निकालने पे आ गया, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बेटा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्लियर ना? जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइसिंग इधर चला गया, न्यू इधर चला गया, तो न्यू रेशियो आ जाते हैं. तो न्यू रेशियो पे आ जाते हैं, तो इनका ओल्ड रेशियो था तो बेटा 3/5 किसका ए का, और बी का क्या था बेटा 2/5. इसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा 3/30. इसने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा 2 बाई कितना सेक्रीफाइस किया 20. तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूं, तो इसने 3/30 किया, तो पहले 30 और इसका एलसीएम ले लो तो 60 आएगा, है ना. तो या मैं ऐसे बोलूं कि ये हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/10. दोनों का 1/10 आ रहा है ना. देखो तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है बेटा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है बेटा, क्या है बताओ, क्या है 1:1. क्लियर ना कि 3/2, है ना. और सर हमारा 1:1 बनाया था. तो फिर क्यों नहीं बोला इतनी देर से. और इनका जो कौन सा रेशियो है बेटा, इनका जो न्यू रेशियो वो कितना है, इसको भी अगर अपन काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10, और इसको भी काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/10. तो 3/5 में से 1/10 करेंगे तो इंटू ऊपर नीचे 2 से इंटू करो, तो 6 में से 1 गए तो कितना बचेगा बेटा, 6 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा 5/10. ऐसे अगर मैं इसको मानूं तो ऊपर नीचे किससे इंटू करूं, 2 से इंटू करूं, तो 4 में से 1 गए तो ये हो गया बेटा 3/10. और सी का तो है ही शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 1/10 प्लस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2/10. तो अगर मैं इसको बोलूँ तो 2/10. तो जो इनका न्यू रेशियो आ गया वो कितना आ गया बेटा 5:3:2, ये आ गया न्यू रेशियो. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया बेटा, 1:1. बोलो बच्चा क्लियर हुआ? हाँ भाई समय, क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हारा कैसे आंसर गलत हो गया मैथ्स का? अरे तो सर हो नहीं सकता क्या सर? कैसे हो सकता बताओ? अरे सर हो जाता है क्या? अच्छा आंसर गलत नहीं हो सकता बिल्कुल. अरे सबसे गलती हो सकती है ना, इंसान गलतियों का ही तो पुतला माना जाता है. क्लियर? बोलो बच्चा Yes, sir. क्लियर. चलो तो अब आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था अपना, अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे. एक सेकंड, एक नया क्वेश्चन देते हैं, एक और नया क्वेश्चन देते हैं, ये वाला. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्लियर? चलो तो ये आ गया टेक्स्ट, इसको हमने कर दिया पेस्ट, इसको 36 पे बीच में कर दिया. चलो दिख रहा है बेटा क्वेश्चन पूरा, दिख रहा है बेटा क्वेश्चन पूरा? हाँ भाई कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया क्वेश्चन में? ठीक है, दिख रहा है ना बेटा पूरा क्वेश्चन? कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रहा हो? करो जल्दी से करो, क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से करो, मुझे आंसर बताओ जल्दी से. सर 31:19:10 आ रहा. 31:19:10 कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग सर कि नहीं न्यू 31:19 और सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग इक्वली
सेक्रीफाइसिंग इक्वल ही आएगा। 31 सर। 19 और क्या आ रहा है तुम्हारा 10। यस सर। सही है। और किसी का आया क्या ये? हाँ सर, ये याद है। यही आ रहा है, वेरी गुड। चलो तो क्या मैं कराऊं क्या? क्या मैं कराऊं क्या? बेटा क्या मैं कराऊं? हाँ भैया आप करो। ठीक है, मैं करा दूं? हाँ भैया। ठीक है, तो देखो क्या बोला, एक्स और वाई प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में? एक्स और वाई प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में? 3:2 में। जेड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। जेड जो आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। विच ही एक्वायर एक्स एंड वाई इन अ रेशियो 1:1। तो जेड ने बोला मैं 1/6 शेयर के लिए आऊंगा और इक्वली लूंगा, तो मैं एक्स से कितना लूंगा? 1/2 लूंगा, मतलब 1/6 का 1/2 लूंगा, और वाई से भी कितना लूंगा? 1/6 का कितना लूंगा बेटा? 1/2। तो अगर मैं इसका शेयर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 1/12, और इसका भी कितना शेयर हो जाएगा बेटा? 1/12। तो जब मैं न्यू रेशियो निकालने पे आया किस किस का बेटा? एक्स, वाई और जेड का, तो जेड का न्यू रेशियो तो 1/6 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक्स का न्यू रेशियो आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं 3/5, इसका है 2/5। तो एक्स कितना शेयर दे रहा है बेटा? 1/12, माइनस कर दो। वाई कितना शेयर दे रहा है बेटा? 1/12, और 1/12 प्लस करके कितना बनता है बेटा? 1/6। क्लियर? तो ये हो गया इनका शेयर। तो अब आ जाते हैं, अब इनका क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। तो मैं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्रॉस कर लो, तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा? 60, इधर चला जाएगा 36, इधर चला जाएगा -5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 60, इधर चला जाएगा 12 इंटू 24, माइनस में कितना हो जाएगा बेटा? 5। अब इसको ऊपर नीचे 60 लाने के लिए किससे इंटू करूँ मैं? बोलो बच्चा, 60 लाने से किससे इंटू करूँ बेटा? 10/60। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ 35 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा बेटा? 31। नीचे तो 60 है ही। इधर 24 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? 19। नीचे तो 60 है ही, और यहाँ पर 10, नीचे 60 है ही, 10 का 10 आ जाएगा। तो जो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 31, 19 और 10। और इनका जो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ओ सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो तो क्वेश्चन में ही दिया था। कितना दिया था? कितना दिया था बेटा? 1:1:1। मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या? मुझे बताओ, क्लियर? किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ भाई, प्रगति क्लियर बेटा? हाँ भैया। ठीक है ना, पक्का? कुछ ऐसा जो हाँ नहीं भैया। समझ आया? इजी है ना? हाँ ठीक है। भैया, सेक्रीफाइसिंग 1:1 कैसे हुआ? 1:1 पहले से ही दिया हुआ है बेटा उसमें। 1:1 उसमें पहले से ही दिया हुआ है, देखो ज़रा, देखो 1:1 उसमें पहले से ही दिया हुआ है। ये देखो दिया हुआ है ना, ही एक्वायर, देखो ये लिखा हुआ है, ही एक्वायर एक्स एंड वाई इन अ रेशियो ऑफ 1:1। देखो दिया हुआ है पहले से कि वो एक्वायर ही 1:1 में करेगा। दिख गया सोनल? हाँ भैया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? चलो ज़रा ये देखो, कहाँ गया क्वेश्चन? दिख रहा है क्वेश्चन? तुम लोग से अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये बनने लगी होंगी। भैया क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। पूरा नहीं दिख रहा है? क्यों? अब दिख रहा है। ठीक है, अच्छा वो विंडो दिख रही थी? हाँ। ठीक है।
इधर अनादि बेटा क्लियर हो रहा है ना? अनादि, कैन यू हियर मी अनादि? क्लास से ये चला गया क्या? अनादि सुन पा रहे हो बेटा? अर्नव, सर राखी सेक्रीफाइस कर रही और पारल गेन कर रहा है। हो सकता है। हाँ सर। अर्नव कैन यू हियर मी? क्या क्लास में हो कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ? अवधि, हाँ सर। ठीक है, क्लियर ना बेटा? हाँ सर। आयुष, सर 13:5:8 आ रहा। 13:5:8। सर 13 उसमें नेहा सेक्रीफाइस। तो करेगी ही नहीं ना। न्यू रेशियो बताओ मुझे। सर न्यू तो दिया ही है क्वेश्चन में। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है ये? एक सेकेंड ना, राखी एंड पारुल ना? या राखी सेक्रीफाइस कर रही है और पारुल और नेहा गेन कर रही है। अच्छा ऐसा नहीं वो, हाँ ठीक है। 13:2 कितना आ रहा है? 5:8। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, न्यू रेशियो 2:2। ठीक है, तो जो 13:28 आएगा राखी का सेक्रीफाइसिंग, और पारोल का गेन आएगा 5/28। इतना ही आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, गुड। चलो, तो इसमें तो शायद किसी को सिंपल सीधा सीधा ही था ये, तो ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करना था, आंसर आ गया। देखो दिख रहा है क्वेश्चन? चलो इधर अनादि आ गया कि नहीं आया? चहक, जी सर। ठीक है, समझ आया बेटा? हाँ। ईशा अभी तक की कहानी क्लियर? यस सर। हर्ष, हर्षु, यस सर। खुशबू, हाँ सर। खुशी, हाँ सर। महक, महक, उसके बाद प्रगति, हाँ भैया। ठीक है, प्रेरणा, हाँ सर। ठीक है, साक्षी, हाँ सर। समय, यस सर। सोनल, हाँ भैया। तपस्या, सर। हाँ बेटा, सर अनादि क्लास में उसके ईयरफोन का माइक खराब है तो आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ईयरफोन का माइक ख़राब है तो इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, कौन बचा? तपस्या। तपस्या, ठीक है, ठीक है बेटा, तुम लोग को जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। अब तो इसमें क्वेश्चंस भी आने लगे तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? चलो तो भाई अपन इसको जल्दी से इस क्वेश्चन को करूं फिर आगे बढ़ें। सर 11/7/6 आ रहा। 11/7/6 क्या आ रहा है ये? न्यू रेशियो? यस सर। ठीक है, किसी और का आया है क्या? 11/7/6। सबका यही आ रहा है? अच्छा आ रहा। हाँ, कोई तो डिफरेंट लाओ आंसर। हाँ, सबका यही आ रहा है 11/7/6।
यस सर। ठीक है, सही है। कोई है जिसका आंसर नहीं आया 1176? सर मेरा नहीं आया। ठीक है, तपस्या का नहीं आया। क्या आया तपस्या फिर आपका? सर 10 3 13। 10 3 13। चलो तो अपन सॉल्व करके देख लेते हैं कि आ क्या आ रहा है भाई। चलो तो ये क्या बोल रहा है? अजय नवीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन द रेशियो 5:3। अजय सरेंडर्ड इन द फर्म इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, है ना, विच ही एक्वायर फ्रॉम अजय इन रेशियो ऑफ 2:1। अभी वो 1:1 था, 2:1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, जिसमें से बोला मैं 2 लोगों से लूँगा 2:1 में। मतलब मैं 1/4 का 2/3 इससे लूँगा और 1/4 का 1/3 इससे लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किससे? अजय से कितना लेगा? कितना लेगा? 2 कितना होगा 12। और इससे कितना लेगा बेटा? 1/12 लेगा। तो वो नवीन से कितना लेगा? 1/12। तो न्यू रेशियो आ जाते हैं अजय का, नवीन का, और जो नया पार्टनर था वो क्या है? सुरेंद्र का। तो ये कितना? सुरेंद्र का तो नया रेशियो 1/4 ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि उसका शेयर दिया ही हुआ है 1/4। अब आ जाते हैं अजय का। तो अजय का रेशियो 5/8 था पहले, इसका था बेटा 3/8, जिसमें से अजय ने कितना शेयर दे दिया? 2/12 दे दिया। तो ये 2/12 यहाँ से माइनस कर देंगे। नरेंद्र ने कितना शेयर दे दिया बेटा? 1/12 दे दिया, तो 1/12 माइनस करेंगे। अब क्या करो बेटा? डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर अगर सेम करोगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 12 और 8 का क्या हो सकता है? 12 और 8 का क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 हो सकता है। तो मैं ऊपर नीचे किससे इंटू करूँ कि 24 बन जाए? 8 या 24, और इसको ऊपर नीचे किससे इंटू करूँ? 2 से। तो ये कितना होगा? 15 में से कितने गए? 15 में से कितने गए? 4 गए। तो ये 11/24 बचा। ऐसे ही मैं ऊपर नीचे इससे किससे इंटू करूँ? 3 से, और इसको ऊपर नीचे किससे इंटू करूँ? 2 से। तो ये 8 दिया कितना हो गए? 3 3 या 9, और माइनस हो गया 2। तो 9 में से 2 गए तो 7/24। अब इसको 24 बनाने के लिए मैं किससे इंटू करूँगा? बोलो ज़रा। इसको 24 किससे? 8 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 8 से करूँगा। तो हाँ 6 नो सर 6 अरे क्या कर रहे हो? वही तो यार, मुझे डरा रहे हो तुम लोग। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 6/24। तो इनका जो नया रेशियो निकल के आता है, डिनोमिनेटर में सबके सेम है, तो 11:7:24। और अगर मैं इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करता हूँ तो इसने कितना दिया बेटा? 2/12, और इसने कितना दिया बेटा? 1/12। तो 12 से 12 कैंसिल, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा वो 2:1 होगा। हालांकि ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। क्लियर? बोलो बच्चा, क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो बच्चा, क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो बच्चा, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? अब तुम क्या No, करोगे? sir. TS ग्रेवाल के जितने भी रेशियोज की क्वेश्चंस हैं आज तुम उसको कर सकते हो। कल हम इसको थोड़ा सा गुडविल और दूसरी टॉपिक्स करेंगे, है ना, और थोड़ी सी चीज़ों को रेगुलरिटी रहना। ये मैं अभी आज बोल रहा था किसी को, तो 1-2 लोग क्लास में ही दिख रहे थे मुझे, है ना। सर हाँ बेटा। सर 11 7 6 होगा ना 24 की? हाँ 11/7/6 होगा बेटा इसका। 11/7 और ये 6, हाँ 6 होगा बेटा। 11/7 और ये जो है ये 6 होगा यहाँ पे। हाँ बेटा, क्लियर तपस्या, है ना। और अभी अर्नव आ गए क्लास में कि नहीं? अर्नव, यार वो तो मैं क्लास में कब से। मैंने अभी बुलाया था, तुमने सुना ही नहीं था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो सकता भैया? है। हाँ की बेटा आवाज नहीं आई। बोलो प्रगति, बोलो। एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, वो रेशियो वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, और उन्होंने सी को एडमिट किया है। बेटा सुनो तो सुनो सुनो वन सुनो बाय सुनो सुनो प्रगति सुनो। अब हम थोड़े से अब तो एडवांस हो गए। अब आपको जब भी जो क्वेश्चन है ना वो टाइपिंग के फॉर्म में मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं डायरेक्ट यहाँ दिखा दूंगा उस क्वेश्चन को। है तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन? हाँ भैया है तो, पर मेरे को एक डाउट है उसमें।
ऐसा पूछ रही हूँ। उस क्वेश्चन में लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, हाँ सिर्फ ए से लेगा वो, हाँ, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे ए से या पहले मल्टीप्लाई पहले करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो सिंपल सा, देखो सिंपल सा एक लॉजिक तुम्हें ये लगाना है। जब भी ये लिखा हो, जब भी ये लिखा हो, जब भी लिखा हो ऑफ हिज शेयर, जब भी लिखा हो ऑफ हिज शेयर लिखा हो, तो पहले तुम्हें इनटू करना है और फिर जाके तुम्हें माइनस करना है। जब भी लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, वो डायरेक्ट शेयर निकाल के दिया है तो तुम्हें इनटू करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करना है, माइनस करना है। तो भैया जो मेरे को सिस्टर पढ़ा रही है उससे मैंने बोला कि ऑफिस शेयर लिखा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस, तो कहने लगी नहीं इसमें सिर्फ 1% से प्रॉफिट वो लेगा तो इसलिए माइनस करेंगे डायरेक्ट। तो वो तुम क्वेश्चन लाना, कभी कभी हो सकता है कि वो मैडम सही हो, इसीलिए सही हो क्योंकि क्वेश्चन में कभी डिफरेंट तरीके से दिया हो कि भैया उसका डायरेक्ट शेयर ही दिया और इससे लिखा हो कि ए को लिखा हो, तो फिर अपन पंचायत क्यों करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, है ना। जैसे उन्होंने आपको बोला, भेज दे रही हाँ हाँ, मेरे को तुम लोग को देखो, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग को जब भी जो भी डाउट है सीधा कुछ नहीं किया करो, व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दिया करो। अब मैं क्लास में क्या करूँगा, जो भी लास्ट में या शुरू में ये जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे ना, अभी तुम लोग को सब दिखाई दे रहा था ना पूरा क्वेश्चन, है ना, लेकिन टाइपिंग के फॉर्म में भेजना, इमेज भी भेजोगे तो चलेगा, लेकिन टाइपिंग के फॉर्म में भेजोगे तो पूरा सिस्टमेटिक आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, वो यहाँ लगा दूँगा, उसको सॉल्व करके दिखा दूँगा, तो तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर प्रगति, या कोई भी पर्सन जिसको कल से डाउट है वो पहले ही मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देगा। क्लियर, बोल बच्चा, क्लियर बोलो। अर्नव, तपस्या, ईशा, सोनल क्लियर, हर्षु, समय, चहक, महक, हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है। हाँ अवधि क्लियर बेटा, ईशा, खुशबू, हाँ, सर। खुशी, महक, प्रगति, प्रेरणा, साक्षी, समय, हाँ सर। ठीक है, तपस्या, सोनल, ठीक। तो चलो, तो इसके आगे का हम कल करेंगे, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।